अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सना काशिफ। आइए आज उर्दू का हम लेक्चर नंबर 8 लेते हैं। हमने आज लेसन शुरू करना है साथ साथ। ये दो दोस्तों के बारे में कहानी है। आइए रीडिंग शुरू करें। लालू और रहीमू एक ही गांव के रहने वाले थे। उनके घर भी साथ साथ थे। लालू का असल नाम लाल मोहम्मद था और वो एक किसान था। ठीक है, लालू जो था वो असल नाम उसका लाल मोहम्मद, वो एक किसान था। गांव से बाहर उसकी 10 एकड़ ज़मीन थी और वो इस पर काश्तकारी करता था। रहीमू का असल नाम रहीम बख्श था और वो पेशे के लिहाज से एक कुम्हार था। कुम्हार किसे कहते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाकर उन पर उम्दा नक्श और निगार बनाने में वो नहायत माहिर था। नक्श निगार का भी पीछे आपने मीनिंग पढ़ा हुआ है, बेल बूटे बनाना। ठीक है, माहिर का भी पढ़ा हुआ है कि बहुत लायक होना, कामिल होना। ठीक है, अपने पेशे में। पड़ोसी होने के बावजूद वो दोनों में सांप और न्योले का बैर था। सांप और न्योले का बैर होना, बहुत ज़्यादा दुश्मनी होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुश्मनी होना। इसको हाईलाइट करके इसका मीनिंग लिखें। सांप और न्योले का बैर होना, बहुत ज़्यादा दुश्मनी होना। दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते थे। सारे गांव के लोग उनके रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुके थे। कई बार बड़े बूढ़ों ने उन्हें समझा बुझाकर सुलह सफाई भी करवाई, मगर कुछ दिन बाद वही ढाक के तीन पात। यानी ढाक के तीन पात, ये भी एक मुहावरा है। पीछे हमने मुहावरात पढ़े थे क्लास में और मैंने आपको ये बात समझाई थी कि लफ्ज़ कुछ और होते हैं, इनके मीनिंग बिल्कुल ही अंदर छुपे हुए कुछ और होते हैं। ढाक के तीन पात यानी फिर दोबारा वही कुछ ही लड़ाई उनकी सुलह सफाई करने के बाद फिर कुछ दिन बाद वही वैसे ही लड़ झगड़ पड़ते थे। हद तो ये थी कि वो एक दूसरे की नाकामियों और नुकसानात पर भी बहुत खुश होते। लालू की गंदम की पकी हुई खेती बिल्कुल तैयार खड़ी थी। इसने बहुत मेहनत की थी, इसलिए इस बार इसकी फसल पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी हुई थी। लालू अपनी खेती को देख देख कर खुशी से फूले ना समाता था। खुशी से फूले ना समाना का भी हमने पीछे मीनिंग पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा खुश होना। लालू अपनी खेती को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता था। रहीमू इसके सोने जैसे खेत को देखकर जल भुनकर कबाब होता था। यानी जल भुनकर कबाब होना यानी बहुत ज़्यादा जेलसी फील करना, हसद करना। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक रोज़ चंद चिंगारियाँ उड़कर खेत में गईं और खुश्क गंदम के खोशे चिंगारियों से जलने लगे। देखते ही देखते सारा खेत जलकर राख हो गया। यानी जलकर सारा ख़त्म हो गया, राख बन गया। लालू दुहाई देता हुआ खेतों में पहुंचा और हाथ उठा उठा कर रहीमू को बद्दुआएं देता रहा। रहीमू को बद्दुआएं क्यों देता रहा? क्योंकि उस जिसकी भट्टी से चिंगारियां उड़कर उसके खेत में पहुंची थीं। इस वाक़ये पर सारा गांव अफसुर्दा था, उदास हो गया कि उसका सारा ही खेत जल गया है और उसको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, मगर रहीमू बेहद खुश था। आज की रीडिंग यहीं तक करेंगे। हमने बाकी कहानी कल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आज की डेट लगाएं और यहाँ तक आपने जो कंसेप्ट जिस तरह मैंने हाईलाइट किए हैं आपने भी करने हैं और इसकी पूरे इतने लेसन की ही आपने इमला की प्रैक्टिस करनी है। अगला सफ़ा खोलें जहाँ अल्फाज मायनी है। ये पहले 7 अल्फाज मायनी है खलियान तक। यहाँ तक आपने ये अल्फाज मायनी अच्छी तरह याद करने हैं। पहले 7 अल्फाज मायनी, यहाँ पे आज की डेट लगाएं और यहाँ तक अल्फाज मायनी अच्छी तरह आपने याद करने हैं। ठीक है, आज का लेसन यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।